और भाई क्या हाल है? बढ़िया, बस चल रही ना। चलो अच्छा, तो कैसे लग रहे हैं हमारे बाल? अच्छे लग रहे हैं। नहाया हूं मैं आज। अरे डेली नहाता हूं, इधर देखो। हाँ, तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। तो उसमें हमने फॉर्मूले भी पढ़े थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया था 1/4πε0। ठीक है, Q1 Q2 बाय R आया था। Q1 Q2 बाय R ये आया था। ठीक, अच्छा, इसमें हमने ये बताया था कि हम जो चार्ज रखते हैं वो किससे क्या रखते हैं? विथ साइन। ठीक है, ये साइन रखते हैं। ठीक, और ये पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन होता है? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होता है। किसके लिए डिफाइन होता है? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या बताया था? ऐसा फोर्स जो पाथ पे डिपेंड जो वर्क डन बाय द फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। ऐसे फोर्स को हम क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। ठीक है, अच्छा चलो भाई, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने ये भी बताया था कि एक्चुअल में ये जो पोटेंशियल है वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो, माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी। ये था ना एक्चुअल में हमारा फॉर्मूला ऐसे आया था। ठीक है, U1 माइनस U2 इज इक्वल्स टू 1/4πε0। ठीक है, Q1 Q2 1/R1 माइनस 1/R2 ये आया था। और हमने ये भी बताया था कि जो हम लोग इन्फिनिटी पे एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? 0। उस रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? 0। ऐसा हम लोग ने माना था। ठीक है, तो अब इसके आगे की कहानी देखेंगे। हमने एक दो प्रॉब्लम भी देखा था। ठीक है, क्या कि अगर मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक है, यहां पे चार्जेस रखे हुए हैं, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ऐसा हमने देखा था। ठीक है, फिर हमने स्क्वायर भी लिया था, उसमें भी देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। ठीक है, अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला एक छोटा सा एक सवाल है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो यहां पे एक चार्ज Q है। ठीक है, इसके R डिस्टेंस पे तुमको बताना है इस पॉइंट P पे कि इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? सिंपल। ठीक है, एक सवाल ऐसा है कि एक चार्ज Q है, इसके R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें बतानी है। ठीक है, तो कैसे बताओगे? कितना बताओगे? तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाय R, यही होता है ना। अब यहां पे देखो एक ही चार्ज है, ठीक है, दूसरा कोई चार्ज यहां पे नहीं है। तो हमने ये भी बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसके लिए डिफाइन होता है? पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए। कम से कम 2 चार्ज होना जरूरी है, तभी हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब इसका ये पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं होगा, या यू कहें तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 0। सिंपल। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब थोड़ा सा एक दो सवाल और देख लेते हैं। वो क्या है कि मान लो ऐसे ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहां पे चार्ज Q1 है। ठीक है, और यहां पे चार्ज Q2 है। ठीक है, और साइड कितना है इसका? A मान लेते हैं। साइड कितना है? A मान लिए। ठीक है, साइड A मान लिए। तो तुमसे बोला गया कि इन्फिनिटी से, कहां से? इन्फिनिटी से Q3 चार्ज को यहां पे लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, Q3 चार्ज को यहां पे लाने पे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब ये Q3 यहां नहीं है तो हमारा सिस्टम ऐसा है। इसका सॉल्यूशन में देखेंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन में देखेंगे कि जब ये Q3 इन्फिनिटी पे है तब हमारा सिस्टम कैसा है? ऐसा। यानी ये हमारा क्या हो गया? इनिशियल सिस्टम हो गया।
इनिशियल सिस्टम हो गया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, इनिशियल सिस्टम। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, ये इनिशियल सिस्टम हो गया। तो क्या करें उसका, कुछ नहीं करना है, आगे देखो पोटेंशियल एनर्जी लिख दो। ठीक है, इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखो। तो यहां पे दो चार्जेस हैं, तो दो चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसका हो जाएगा के Q1 Q2 बाय आर। ठीक है, आर, आर की जगह पे क्या है, ए, तो इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये हो गया। ठीक, अच्छा, जब इस Q3 चार्ज को हम इस कॉर्नर पे ले आएंगे, मतलब ये Q3 यहां पे आ गया। ठीक है, आ गया तो आ गया, है ना, आने दो। कितना हो गया, ये भी ये भी ये भी ये, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है क्या। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अगर हम इसका पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसका पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं, ठीक है, लिखते हैं फिर बात करते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी से लाके इसका पोटेंशियल एनर्जी लिख लिए, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा बोलो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमारा हो जाएगा कितना, के Q1 Q2 बाय ए प्लस के Q1 Q3 बाय ए। कैसे लिखते थे, याद है ना, कैसे लिखते थे बोलो, इसको ऐसे लिखते थे कि 1 से स्टार्ट करते थे, 2 फिर 3, 1 से 1 एक पेयर बनाते थे। पेयर बनाने का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, n इंटू n माइनस 1 बाय 2। कितने चार्जेस हैं, 3, तो पेयर कितने बनेंगे, 3। ठीक है, पेयर कितने बन जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 3, हाँ 3 माइनस 1 2, हाँ 3 पेयर बन जाएंगे। टोटल कितने पेयर बनेंगे, 3। ठीक है, तो ऐसे, ठीक, प्लस अब किससे स्टार्ट करेंगे, 2 से, तो के Q2 Q3 बाय ए, ये हमारे 3 पेयर हो गए। ठीक है, ऐसा। अब ये इसका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, ये क्या है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है। अब हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, अब हम फॉर्मूला ये जानते हैं कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर होता है। ठीक, हमसे पूछा यह गया था कि फाइंड द वर्क डन, हमसे पूछा क्या गया था, फाइंड वर्क डन। ठीक है, हमसे वर्क डन पूछा गया था, तो अगर हमें वर्क डन निकालना है तो हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, तो हमारा वर्क डन क्या होगा, मिल जाएगा। बहुत दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, सिंपल है। ठीक है, अच्छा, तो अब सोच के देखो। ठीक है, अगर हम वर्क की मैग्नीट्यूड की बात करें सिर्फ, तो कितना होगा, चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। रहने देते हैं, नेगेटिव साइन भी रहने देते हैं। ठीक है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है बोलो, के Q1 Q2 बाय ए प्लस के Q1 Q3 बाय ए प्लस के Q2 Q3 बाय ए माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है के Q1 Q2 बाय ए इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क हो गया। ठीक, नेगेटिव ऑफ वर्क हो गया, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, के Q1 Q3 प्लस के Q2 Q3 डिवाइडेड बाय ए डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया, वर्क डन। ये क्या हो गया, वर्क डन। ठीक, अच्छा, ये ऐसा वर्क डन हो गया। यानी अगर तुमसे पूछा जाए कि चलो भैया बता दो कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो बस तुम्हें इतना ही वर्क डन करना पड़ेगा। क्या निकाल लेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो वो क्या दे देगा, सिंपल वर्क डन। वो क्या दे देगा, सिंपल वर्क डन। बात समझ में आया, अगर हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया तो वर्क डन निकाल लेंगे। ठीक है, दूसरा सवाल देखो इसी पे, ये समझ में आया तो चलो मिटा दे। हाँ, मिट गया। अब देखो ट्रायंगल वाला ही सवाल ले लेते हैं, ज्यादा बड़ा लिखने का जरूरत नहीं है। ट्रायंगल वाला, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ये Q1 Q2 और Q3 है। साइड है, मान लेते हैं कितना है, मान लेते हैं इसका हो गया 3a। ठीक है, ये भी 3a हो जाएगा, ये भी 3a हो जाएगा। ठीक, तो 3a हो गया। अब क्या हुआ कि कुछ हमने इस पे वर्क किया, कुछ हमने इस पे क्या किया,
वर्क किया और इसका शेप ऐसा हो गया। ठीक है, इसका शेप कुछ ऐसा हो गया, ऐसे। ठीक, ये कितना हो जाएगा Q2, ये Q1 और ये Q3। ठीक है, ऐसा हो गया। ये भी क्या है, ए ए ए। किए क्या, हमने कुछ कुछ वर्क किया मान लेते हैं। ठीक है, उसको कंप्रेस कर दिया, पूरा क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। साइड का जो लेंथ था वो 3a से कितना बना दिया, 2a। मतलब बहुत ताकत लगा है ना, एकदम मस्त ताकत लगा है। तो ये हो गया। अब तुमसे बोला गया कि भैया बताओ इसमें वर्क डन कितना होगा, इसमें वर्क डन कितना होगा। ठीक है, यहां से ऐसे बनाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, फिर वही अपना पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखो और क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो तो तुम्हारा वर्क डन निकल जाएगा। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, बोलो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी, अभी तो लिखा था, बोलो, के Q1 Q2, आर के जगह पे क्या लिख देंगे, 3a, प्लस के Q1 Q3, आर के जगह पे 3a, प्लस के Q2 Q3, आर के जगह पे 3a। ठीक है, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया हमारा यू फाइनल हो गया कितना, यू फाइनल हो गया तुम्हारा, बोल दो कितना हो गया, के Q1 Q2 बाय ए प्लस के Q1 Q2 बाय ए प्लस के Q1 Q, अरे ये Q3 हो जाएगा ना, Q3 और ये Q2 Q3 बाय ए हो गया। ठीक, अच्छा, तो अब हमें क्या करना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। क्या निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या निकालेंगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, यू फाइनल में यू इनिशियल को माइनस कर दो। तो अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले देखो कि अगर लिख लेते हैं, सारा चीज लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं, लिख लेते हैं। कितना हो गया, के Q1 Q2 बाय ए प्लस के Q1 Q3 बाय ए प्लस के Q2 Q3 बाय ए माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, के Q1 Q2 बाय 3a माइनस के Q1 Q3 बाय 3a माइनस के Q2 Q3 बाय 3a। ये हमारा क्या हो गया, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात क्या है कि एक जो क्वांटिटी एक जैसे उसको एक साथ रख लो ताकि कॉमन लेने में आसानी हो। तो अगर तुम बहुत ध्यान से देखो, ठीक है, बहुत ध्यान से देखो तो क्या है कि ये क्वांटिटी कॉमन हो गई, ये क्वांटिटी भी कॉमन हो गई और ये क्वांटिटी भी कॉमन हो गई। ठीक है, इन दोनों में से हम कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, और वो कॉमन क्या निकालेंगे, देखो u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल्स टू, इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में k Q1 Q2 बाय a कॉमन है, तो बच क्या गया हमारे पास, ये बच गया 1 माइनस 1/3, बच गया ये 1 और इसमें क्या बच गया 1/3, फिर प्लस। ठीक है, इसमें भी देखो क्या कॉमन है हमारा, इसमें कॉमन है k Q1 Q3 बाय a, बचा क्या 1 माइनस 1/3। ठीक है, फिर प्लस क्या k Q2 Q3 बाय a, कॉमन क्या है 1, ये कॉमन है 1 माइनस 1/3, सिंपल। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है ये। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब क्या करेंगे देखो अब क्या करेंगे, बस सब्ट्रैक्ट कर दो ना, कौन इतना बार बार लिखता, मैं यही कर देता हूं। ठीक है, जैसे देखो अब इसमें अगर हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो देखो 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3, तो यहां पे क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 मतलब क्या हो गया 2/3। सिमिलरली यहां पर भी क्या हो जाएगा 2/3,
सिमिलरली यहां पर भी क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है, बोलो। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। तो हमारा जो वर्क डन आएगा वो कितना आ जाएगा, ये। तो हमको मतलब एक्सटर्नल सोर्स को इतना वर्क डन करना पड़ेगा, इतना वर्क डन करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? सिंपल सा बात है। ऐसे सवाल को कैसे बनाना है, सबसे पहले इनिशियल कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी लिखो। सबसे पहले क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, फिर फाइनल कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, बस सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ गया, खत्म। कोई लॉजिक मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं, लॉजिक तो है। ठीक है, चलो आओ अब देखो। अब इसमें कभी कभी मतलब बहुत सारे किताबों में तुमको ये लिखा हुआ मिलेगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, क्या लिखा हुआ मिलेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो उसका क्या फंडा है, वो चीज को थोड़ा सा समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी के केस में। ठीक है, चलो ठीक है, जैसे देखो क्या है कि तुमसे बोला गया कि ये इन्फिनिटी है, ठीक है, और 2 पॉइंट है, क्या, ए और बी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, पहले इन्फिनिटी नहीं लेते हैं, अच्छा चलो इन्फिनिटी ले लेते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी। ठीक, अब यहां पे बहुत सारे चार्जेस हैं। ठीक है, बहुत सारे चार्जेस हैं। ठीक है, n चार्जेस हैं, या 2 ही चार्ज मान लो फिलहाल के लिए, Q1 एंड Q2। ठीक है, 2 चार्जेस है वहां पे। ठीक, अच्छा, तो तुमसे ये बोला गया, ठीक है, तुमसे ये बोला गया कि यहां से यहां तक अगर हम Q1 को लाएंगे, यहां पे हमने क्या ले आया, Q1 को ले आया। ठीक, किसको ले आया, Q1 को। तो कुछ वर्क करना पड़ेगा क्या, तुम्हें तो लग रहा होगा कि यहां से यहां तक लाएंगे तो वर्क तो करना पड़ेगा, लेकिन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कुछ होगा क्या, नहीं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कुछ नहीं होने वाला। क्यों, क्योंकि ये फ्री स्पेस है। ये क्या है, फ्री स्पेस है, यहां पे कोई भी चार्ज नहीं है, यहां पे कोई भी चार्ज नहीं है। आ रहा है बात समझ में, यहां पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो कोई रिपल्सन या अट्रैक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन सोचो अगर हम इस Q1 को तो ले आया, अब Q2 को ला रहे हैं, Q2 को ला रहे हैं, तो मान लो Q2 कभी इस पोजीशन पे है। ठीक है, कोई एक पॉइंट C ले लेते हैं, यहां पे है। ठीक, अब सोचो इस Q1 की वजह से Q2 पे फोर्स लगेगा, और उस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, उस फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, हाँ या ना। सिंपल सोचो, क्या है कि कूलम फोर्स के कारण इस पे एक फोर्स लगेगा। ठीक है, कूलम्स लॉ में बताता है कि इस Q2 पे एक फोर्स लगेगा, जो किधर लगेगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग। दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, इसलिए रिपेल करेगा। ठीक, अच्छा, मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, x। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, x, ये मान लिया। ठीक, अच्छा, अब सोच के देखो कि अगर हम इसको छोड़ दिए, ठीक है, फ्री छोड़ दे, ये तो भाई फिक्स हो गया, यहां पे आकर के ये क्या हो गया, फिक्स हो गया। ठीक है, अब इसको छोड़ दो तो ये फिर से इन्फिनिटी को और भाग जाएगा, सिंपल है, क्योंकि इस पे एक फोर्स लग रहा है। तो सोचो इसको इधर ला कौन रहा है, इसको इधर कौन ला रहा है, तो भाई कोई एक्सटर्नल एजेंट हमारे जैसा बेकार आदमी ला रहा होगा। ठीक है, यहां से उठा के इसको इधर ला रहा होगा ना कोई एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल आदमी इसको यहां से लेके आ रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एफ एक्सटर्नल, मतलब फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, ये हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अब इसमें सोचो क्या कि अगर हम मिनिमम फोर्स की बात करें कि कितना मिनिमम फोर्स लगा सकते हैं ताकि हम इस चार्ज को इस डायरेक्शन में ला सके, कितना मिनिमम फोर्स लगा सकते हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे कितना मिनिमम फोर्स लगा सकते हैं, तो ये मिनिमम फोर्स उतना ही होगा जितना इन दोनों के बीच का कूलम फोर्स होगा, हाँ या ना। उतना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। सोचो, मान लेते हैं कि कूलम फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन,
तो हमें भी एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, 10 न्यूटन। कितना लगाना पड़ेगा, मिनिमम 10 न्यूटन लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ, ये चीज हो गई। ठीक, अच्छा, तो अगर हम फोर्स की बात करें, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। लेकिन अगर साइन के साथ बात करें तो एफ ई जो होगा वो माइनस एफ एक्सटर्नल के बराबर होगा। ठीक है, माइनस क्यों, क्योंकि दोनों का साइन अलग है। एक मतलब दोनों का साइन अलग है, कहने का मतलब है अपोजिट है। एक इधर है तो एक इधर है। बात समझ में आ रहा है? सिंपल। ठीक है, एक इधर है तो एक इस डायरेक्शन में। ठीक, तो ये मैग्नीट्यूड वाइज हम दोनों फोर्स को इक्वल कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, इसमें एक और चीज जो जोड़ा जाता है वो क्या है कि हम इन्फिनिटी से चार्ज को ऐसे लाएंगे ताकि इसके काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब इसे या तो बहुत स्लो लाना पड़ेगा या इसको एक कांस्टेंट स्पीड के साथ लाना पड़ेगा। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड के साथ लाना पड़ेगा, ये इसमें एजम्पशन होगा। ठीक है, कि हम ये जो चार्ज है उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर सकते हैं, कि भाई काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जितना होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी उतना ही होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसको ऐसे बोलते हैं कि बहुत स्लो मूविंग, मतलब बहुत धीरे 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 हम लाते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, सिंपल, जैसे बता रहा हूं वैसे याद रखना है। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो, हमें ये तो पता चल गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इक्वल है। ठीक है, तो अगर हम एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखें तो वो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक, अच्छा, सोचो कि यहां से इसको dx डिस्टेंस तक डिस्प्लेस करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स को कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो dw हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक, इतना लिख सकते हैं, नॉर्मल है, कोई भी लिख सकता है। लेकिन इसमें जो एक समझने वाली बात है वो ये है, देखो हम डिस्टेंस कहां से मेजर कर रहे हैं, इस जगह से मेजरमेंट कर रहे हैं डिस्टेंस का। तो सोचो कि यहां से यहां तक आए, ठीक है, मान लेते ये डिस्टेंस x है। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, यहां से हम यहां आ गए। ठीक है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट आ रहे हैं, तो डिस्टेंस घट रहा है या बढ़ रहा है, डिस्टेंस घट रहा है या बढ़ रहा है, घट रहा है। तो अगर डिस्टेंस घट रहा है, ठीक है, अगर डिस्टेंस घट रहा है तो ये dx नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। देखो यही तो dx है ना, ये वाला क्या है, dx है, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो डिस्टेंस हमको दिख रहा है वो क्या है, dx है। तो ऑब्वियस है फाइनल लेंथ जो है वो कम है इनिशियल लेंथ से। इसका मतलब dx क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये घट रहा है, लेंथ क्या हो रही है हमारी, घट रही है। मतलब जब ये इधर जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है x क्या होगा, घटेगा, और घटेगा तो इसके लिए एक माइनस साइन आता है। तो यहां पे लिख सकते हो फॉर डिक्रीजिंग x, फॉर डिक्रीजिंग x, x की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक, अच्छा, चलो ये चीज याद रखना। ये चीज याद नहीं रखोगे तो कैलकुलेशन में माइनस में प्रॉब्लम हो जाएगी। कैलकुलेशन सही आएगा लेकिन क्या होगा, माइनस में प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये माइनस बड़ा खतरनाक चीज होता है ना, बहुत दिक्कत करता है ये। ठीक है, इतना हो गया सिंपल। तो इस माइनस साइन को हम यहां पे लिख सकते हैं क्या, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर dx। ये हो गया। ठीक है, बहुत कोई डायरेक्ट भी माइनस, ये जो हमने क्या देखा, मैग्नीट्यूड ऑफ ये जो Fe है, ठीक है, Fe जो है वो क्या है, नेगेटिव ऑफ F एक्सटर्नल के बराबर है। तो उससे भी कोई डायरेक्ट माइनस साइन लिख देता है। लेकिन यहां पे देखो ये माइनस साइन आया कैसे, बात समझ में आ रहा है, सिंपल ऐसा। ठीक, तो लिख दिया। अब हम क्या करेंगे,
टोटल वर्क डन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल वर्क डन निकालेंगे। तो टोटल वर्क डन निकालेंगे कैसे? वर्क डन, ठीक है, कहां से कहां तक? ठीक है, कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से लेकर के कहां तक हो गया ये? बोलो, आर डिस्टेंस तक। मतलब इन्फिनिटी से हम कितना डिस्टेंस में ला रहे हैं? आर डिस्टेंस में। पहले हमारा सेपरेशन कितना था? इनफाइनाइट, फिर कितना हो गया? आर। पहले इनफाइनाइट, फिर आर। ठीक, अच्छा, तो इतना हो गया। अब इसको बस इंटीग्रेट कर दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर dx और एक माइनस साइन यहां। ठीक है, तो हो गया, बाहर रख दो Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/x स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा? -1/x। कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से लेकर के आर तक। ठीक, इस माइनस साइन को बाहर कर दो तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो खत्म। तो हमारे पास क्या बचा? Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे लिख देते हैं, ठीक है, बाद में ये कर देंगे 1/x। कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से लेकर के आर तक। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद क्या कर दो? ये Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले क्या रखेंगे? 1/r, 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। ठीक है, 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो ये कितना हो जाएगा? बोलो, Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r। ये वर्क डन आ गया। ठीक, अच्छा, देखो इसमें क्या होता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन करते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइन करते हैं, वो क्या होता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। लेकिन अगर यही काम एक्स, ये कौन कर रहा है? ये जो वर्क है वो कौन कर रहा है? कंजर्वेटिव फोर्स। ये कौन कर रहा है? कंजर्वेटिव फोर्स कर रहा है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स कर रहा है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स कर रहा है। इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। क्या लिख सकते हैं? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। मीन्स अब इसमें क्या होता है? माइनस साइन नहीं आता है, इसमें माइनस साइन नहीं आएगा। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है, ये अच्छा, तो हम ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ना, इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, और उसी को ऐसा लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखोगे अगर तुम बहुत ध्यान से, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू इधर है तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू किधर हो जाएगी? इधर। इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू इधर है तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू किधर हो जाएगी? इधर। तो इसीलिए हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा। आई बात समझ में? चलो अब देखो, ठीक है, अब देखो क्या लिख सकते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हो गया? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितने डिस्टेंस पे है? आर डिस्टेंस पे। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितने पे है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। इनिशियल और फाइनल का मतलब क्या है कि पहला चार्ज को जब हमने ले आया था Q1 को ए पॉइंट पे, ठीक है, तो दूसरा चार्ज कहां पे था? इन्फिनिटी पे। सेपरेशन कितना? इनफाइनाइट। ठीक है, दूसरा सिचुएशन कब आ गया? ये हमारा इनिशियल सिचुएशन था। ये हमारे क्या था? इनिशियल सिचुएशन था। फाइनल सिचुएशन क्या है? जब Q2 को हम R डिस्टेंस पे ले आए, तो ये हमारा फाइनल सिचुएशन है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल कब है? R डिस्टेंस पे है, और इनिशियल कब है? जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लिख सकते हैं। तो हम तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ही निकाल रहे थे, तब से वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ही निकाल रहे थे, तो लिख दो डायरेक्ट, यू आर माइनस यू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू क्या हो गया? Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r। ठीक, अच्छा, इसमें चलो एक थोड़ा सा और लिख लेते हैं, 1/इन्फिनिटी ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, -1/इन्फिनिटी। सिंपल है, कोई खास बात उसमें नहीं है। ठीक है, अब देखो
हमने एक बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, रिफरेंस होता है। रिफरेंस, किसी के रिफरेंस में हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, या सिंपल ऐसा कि क्या होता है, सिंपल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये तो तुम्हें पता ही है। तो सिंपल है कि अगर यू आर इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, मतलब अगर सेपरेशन हमारा इनफाइनाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट पे कितना होगा, 0। अगर इसको वैल्यू पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, यू आर को हमने यू लिख दिया और वो क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर। ये ठीक है, Q1 Q2 बाय आर। और सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, U इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर। ठीक है, ये हो गई। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। किस तरीके से, एक्सटर्नल जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के तौर पे। कैसे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के तौर पे जब हम निकालेंगे तो ऐसा, बहुत से बुक में ऐसे भी लिखा हुआ रहता है। बाकी तुम्हें कोई भी, आप कैसे भी निकाल लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है ना। चलो, तो अब सोचो, इसी में अगर तुमको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने बोले, मतलब अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस ना हो, सोचो R1 से लेकर के R2 तक डिस्टेंस हो, ठीक है, और बोले कि बताओ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। जैसे मैं अभी बता रहा हूं, देखो कैसे, ऐसे देखो, यहीं से देखते हैं। ठीक है, यहीं से देखते हैं। हमें इधर मैं लिखता हूं, एक सेकेंड। ये सोचो, एक चार्ज Q1 A पॉइंट पे था, ठीक है, और ये हमने R डिस्टेंस पे लिया था B पॉइंट को, है ना। तो सोचो इसका डिस्टेंस R1 है, मान लेते हैं इसका डिस्टेंस कितना है, R1, और चार्ज यहां पे है Q2। कितने डिस्टेंस पे है, R2 डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे, R2 डिस्टेंस पे। तो R2 से R1 डिस्टेंस तक लाना है। ठीक है, इस C पॉइंट से लेकर के B पॉइंट तक लाना है, सिंपल। तब हमारे लिए लिमिट कहां हो जाएगा, ये C पॉइंट हमने कहां पे लिया था, इनफाइनाइट पे। तब हमारे लिए लिमिट क्या हो जाएगा यहां पे, सिंपल R2 से लेकर के R1, R2 से लेकर के R1। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, बोलो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ये कितना हो जाएगा, 1/-1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। ठीक है, और इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर, कहां से कहां तक, R2 से लेकर के R1 तक, R2 से लेकर के R1 तक। ठीक है, चलो हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन होता है 1/-1/x, कहां से कहां तक, R2 से लेकर के R1 तक। ठीक है, R2 से लेकर के R1 तक हो गया, बात खत्म। ये माइनस साइन इस इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ये हो गया क्या, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक, अब वही चीज ले आओ, फिर क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। क्या ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, क्या ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। हो गया। अब ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कब है, जब दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, R1, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कब है, जब दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, R2। तो हमने U1 और U2 के फॉर्म में इसको लिख दिया। ठीक है, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना है, बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, तो ये U1 माइनस U2 हो गया। ठीक है, मीन्स इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कैसे भी याद रख सकते हो, इसको याद रख सकते हो ऐसे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, बस खत्म है। इसको बोला जाता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे केस में U2 की जो वैल्यू है
U2 की वैल्यू है वो 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। U2 की जो वैल्यू है वो 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, कुछ इसकी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी दिया हुआ रह सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कभी कभी 0 भी हो सकता है। ठीक, तो वो चीज को यहां पे ध्यान रखना है। अब इसी चीज से हम फाइनल क्या कर सकते हैं, जो इन्फिनिटी वाला जिसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी मतलब रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन आती है बच्चों को इसमें से। ठीक है, कि कभी एक्सटर्नल ले लिए, कभी इंटरनल ले लिए, कभी क्या कहते हैं माइनस लगा दिए, कभी नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत दिक्कत आती है। तो हमेशा याद रखो माइनस कब होगा, जब कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा हो। ठीक है, और प्लस कब होगा, जब वही वर्क डन कोई एक्सटर्नल एजेंट कर रहा हो। कोई वही वर्क डन क्या कर रहा हो, कोई एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है। एक्सटर्नल एजेंट कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों के बीच रिपल्सन होगा। अब सोचो इस रिपल्सन को क्या करेगा, कोई बाहर एक्सटर्नल फोर्स ही तो ऐसे कंप्रेस कर सकता है, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो क्या होता है, वही हम उसी को बोलते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। वही क्या बोला जाता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो वही फोर्स लगाता है। जब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू पॉजिटिव ऑफ वर्क डन। ठीक, अच्छा हो गया ये खत्म। देखो अब हम लोग इस टॉपिक का सबसे प्यारा चीज पढ़ेंगे जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जिसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये तुमने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक, अभी हम उसका थोड़ा सा एडवांस फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत आसान होता है, तुम बहुत अच्छे से समझ सकते हो, है ना। आओ देखते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन सिंपली क्या होता है कि अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर के, कहां से, इनफाइनाइट से लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी रीजन में लाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी रीजन में लाते हैं, किसी पॉइंट पे लाते हैं। ठीक है, किसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, तो हमें उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वही पोटेंशियल कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, ये वर्क कौन कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंट। अब याद करो, अगर यही वर्क कंजर्वेटिव फोर्स करता तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, फ्रॉम कहां से, इन्फिनिटी से टू अ गिवन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। और ये हम पहले ही बता चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी में भैया कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा चलो, अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हुआ तो जो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो हमारे पास पहले से एक क्यू चार्ज है यहां पे। ठीक है, पहले से एक क्यू चार्ज हमारे पास यहां है और हम एक क्यू नॉट चार्ज जिसकी वैल्यू है 1, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसको हम लोग क्यू नॉट ऐसे डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, कहां से ला रहे हैं इसको, इन्फिनिटी से। कहां से, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे ला रहे हैं। कितने डिस्टेंस पे, मान लेते हैं इस क्यू से पॉइंट आर डिस्टेंस पे। ये पी पॉइंट जो है वो कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे। यहां तक हमको क्यू नॉट लाना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन पोटेंशियल, इसको V से डिनोट किया जाता है। इसको किससे डिनोट किया जाता है, V। ठीक है, अच्छा V से, तो ये होता है के क्यू। अच्छा, इसको ऐसे फॉर्मूले के तौर पे लिख दो, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है, बाय क्यू नॉट। ऐसे नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये डेफिनेशन हो गया। ये क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला होता है क्या, फॉर्मूला होता है इसका V इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। ठीक है, ये Q क्या होता है, सोर्स चार्ज। ये हो गया सोर्स चार्ज। इसको बोला जाता है टेस्ट चार्ज, जिसको हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमने देखा था ना, क्यू नॉट था, वैसे ही। ठीक, तो इसका फॉर्मूला ये होता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक,
इसका फायदा क्या होता है कि हम सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई से डिनोट करते थे ना, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? वी से। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? वी, मतलब पोटेंशियल से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, कोई खास बात इसमें नहीं है। अभी देखो ये थोड़ा सा मतलब लगता है, बट बहुत आसानी से तुम्हें समझ में आएगा। देखो अब देखो, इसको एक और तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे देखो कैसे डिफाइन करेंगे, सोचो कि ठीक है, यहीं से लिखता हूं मैं। ठीक है, अच्छा यहां पे दो चार्जेस हैं, ठीक है, Q और Q नॉट। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर होता है। तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? Q नॉट बाय R लिख सकते हैं क्या? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस Q नॉट बाय R लिखा जा सकता है। हाँ, और एक Q नॉट यहां पहले से ही है। माइनस साइन क्यों गया? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहते हैं तो ये क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर होता है। तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन हमें लिखना है, तो क्या लिखेंगे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो हम नेगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर लिख देंगे। हाँ या ना, लिख दिए। तो इसलिए इतना हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने निकाल चुके हैं। इसको कैंसिल कर दो, बचा क्या? V इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। V इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर, जो हमने अभी फॉर्मूला लिखा था ना, ये। यानी इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कैसे और एक डिफाइन कर सकते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अगर तो ये देख लो, ये लिख लोगे। अच्छा, तो देखो इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, लिख देता हूं पूरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये क्या हो जाता है? ये होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज। ठीक है, अब सोचो कि अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ठीक है, ये V है। ठीक है, V फाइनल V इनिशियल इज इक्वल्स टू क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हो गया? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बाय कोई चार्ज Q नॉट। ठीक है, कोई चार्ज Q नॉट। तो ये होता है इसका डेफिनेशन। ठीक है, ये होता है इसका एक और डेफिनेशन, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अब देखो, अब क्या है कि हमने पहले ही बताया है तुम्हें कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। क्या लेते हैं? एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं जहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। जहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, यानी इनिशियल कंडीशन में हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेते हैं। ठीक है, तो हम एक रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करेंगे, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट कहने का मतलब क्या हो गया? जहां पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? जीरो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल भी होगा ना, वो भी क्या होगा? जीरो होगा। वो भी पोटेंशियल क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, पोटेंशियल क्या होगा? जीरो होगा। ठीक, अच्छा हो गया। अब देखो, अब अगर इसको रेफरेंस पॉइंट हम मान लिए तो हमारा जो पोटेंशियल हुआ वो क्या बचा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और उसको सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल लिखते हैं V। तो क्या हो गया? ये पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। ठीक है,
चाहे ये फॉर्मूला याद रख लो या वो रख लो, दोनों में से वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, क्योंकि हमने देखा, हमने इससे उसको निकाला था, हाँ या ना। चलो ये हो गया, ठीक है। इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। इसको क्या, सॉरी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल, इसको क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल। आ रहा है बात समझ में, ठीक है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल इसको बोला जाता है, ठीक है। चलो अब देखो, अगर हम कुछ कुछ बातें याद रख लें पोटेंशियल के बारे में तो हमको बहुत आसानी होगी, ठीक है। अगर हम कुछ कुछ बातें याद रख लें पोटेंशियल के बारे में तो हमको बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो लिखो छोटी छोटी बातें ऑन पोटेंशियल, ठीक है। पहला कि V जो है ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, रहने दो, ठीक है। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। मतलब इसको जोड़ने घटाने में कोई झंझट ही नहीं है, सिंपल, जैसे जोड़ते घटाते हैं वैसे घटा देंगे, हो जाएगा, ठीक है। चलो इसकी एक प्रॉपर्टी होगी, इसमें जो चार्ज है, ठीक है, चार्ज इज प्लेस्ड विथ साइन, ठीक है। चार्ज जो रखते हैं वो साइन के साथ रखते हैं, ठीक है। चार्ज जो रखते हैं वो साइन के साथ रखते हैं, ठीक। अच्छा, नेट पोटेंशियल क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू नंबर ऑफ चार्ज। नेट पोटेंशियल V क्या लिखा जा सकता है, V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 Vn, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा नेट पोटेंशियल ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस। जैसे Q1, Q2, Q3, Q4 चार्जेस हैं और किसी पॉइंट पे हमें क्या लिखना है, पोटेंशियल, तो क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू V1, V2, V3 डॉट 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 Vn लिखा जा सकता है, ठीक है। चार्जेस भी रख लो यहां पे, ठीक है, Q1, Q2, Q3, ठीक है, Qn। हमें मान लो इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना V, यहां पे क्या होगा, तो ये V जो है वो ये हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 V1, ठीक है। ये हो गए अब ये चीज हो गई, ठीक है। चलो और क्या लिख सकते हैं, और होता है कि अगर, और क्या हो सकता है, अगर, ठीक है, लिखो पॉजिटिव चार्ज moves from higher potential to lower potential, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करता है। एक पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में मूव करता है, ठीक है। चलो, तो ऐसी छोटी छोटी बात अगर हम याद रख लेते हैं तो हमको बहुत आसानी होती है पोटेंशियल लिखने में या समझने में, ठीक है। तो ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। यूनिट क्या होता है इसका, किधर गया, हाँ, यूनिट यहीं पे लिख सकते हैं। यूनिट क्या होता है, यूनिट, इसका यूनिट होता है वोल्ट, पोटेंशियल का यूनिट होता है 1 वोल्ट, ठीक है। यूनिट क्या होता है, वोल्ट, ऐसा यूनिट होता है ये, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट, ऐसे लिखो, ऐसा यूनिट ये क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या हो गया, वोल्ट, ठीक है। अच्छा, अब सोचो कि 1 वोल्ट, ठीक है, इसको V से डिनोट किया जाता है, वोल्ट को किससे डिनोट किया जाता है, V से, ठीक है। 1 वोल्ट इसको ऐसे लिखा जाता है क्या, जूल पर कूलम,
ऐसे लिख सकते हैं क्या, जूल पर कूलम। 1 वोल्ट को क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलम। कैसे, क्योंकि डेफिनेशन याद कर लो ना, डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट हो गया जूल, और चार्ज का कूलम। हाँ, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जिसको बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसमें क्या खासियत होती है, देखो ये क्या होता है, एक लाइन में सॉल्यूशन आ सकता है इसका। ठीक है, बहुत आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाता है एक लाइन में। ठीक है, तो ये हम लोग पहले भी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ चुके हैं ना, 11th क्लास में हम लोग पढ़े थे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मतलब क्या, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता है तो क्या होता है, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी होता है। ठीक, इसमें भी कुछ वैसा ही होगा, इसमें भी कुछ वैसा ही होगा। सोचो कि अगर एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, ठीक है, एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब अदर देन इलेक्ट्रिक फोर्स, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो उसका जो मैकेनिकल एनर्जी होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, उसका जो मैकेनिकल एनर्जी होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, मींस इफ अ चार्ज इज मूविंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड and no other forces is acting on the charge other than electric force, then total mechanical energy of the system remains constant. ठीक है, total mechanical energy of the system remains constant. कहने का मतलब क्या है कि अगर एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसका जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है, वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, इसको बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये कब होगा, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। ठीक है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो ऐसे सिचुएशन में जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है, वो क्या होता है, कंजर्व होता है। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सिंपल है, कोई खास बात इसमें नहीं है। आओ देखते हैं, बहुत आसान है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q। ठीक है, पॉइंट चार्ज क्या है, Q। थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, Q है तो है। ठीक, अच्छा हाँ, अब देखो इसके R डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। ठीक है, इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा इस चार्ज के कारण। ठीक है, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इस चार्ज के कारण। ठीक, अच्छा, तो हम इसके लिए क्या करें, इसका दो मेथड हो सकता है, एक तो इंटीग्रेशन मेथड हो सकता है, ठीक है, और एक हो सकता है डायरेक्ट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो मान लेते हैं कि हमारे पास इन्फिनिटी में एक टेस्ट चार्ज है Q0। इन्फिनिटी पे क्या है, हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है Q0। ठीक है, अब इस टेस्ट चार्ज को हम यहां से यहां ले आए। ठीक है, इस टेस्ट चार्ज को यहां से यहां ले आए। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं, लेट Q0 बी द टेस्ट चार्ज एट इन्फिनिटी, ठीक है, नाउ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी to move the charge Q0 from infinity to point P। कितना हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बोलो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर इन्फिनिटी से ले सकते हैं तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। U कितना हो जाएगा, बोलो, K Q0 बाय R।
क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये लिखा जा सकता है? ठीक है, इसको ऐसे लिखो यू आर माइनस यू इन्फिनिटी। ठीक है, यू आर माइनस यू इन्फिनिटी। और हमें पता है कि यू इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी होती है? 0। तो यहां पे लिख सकते हैं डायरेक्ट u इज इक्वल्स टू के क्यू नॉट बाय आर। ठीक है, यहां पे यू आर को हमने क्या ले लिया है? u। ठीक है, ये हो गया हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी when this charge is moved from this point infinity to this point। ठीक है, टू पॉइंट P। अब हमें पोटेंशियल डिफाइन है। हमने क्या किया है? पोटेंशियल डिफाइन किया है। ठीक है, पोटेंशियल डिफाइन किया है। पोटेंशियल वो क्या होता है? U बाय क्यू नॉट। हमने पोटेंशियल यानी एब्सोल्यूट पोटेंशियल जो डिफाइन किया है वो कितना होता है? U बाय क्यू नॉट। अब U की वैल्यू कितनी है बोलो? K क्यू नॉट बाय आर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। क्यू नॉट ने क्यू नॉट को मारा तो V इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा? K की वैल्यू रख दूं क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर। ठीक है, ये यहां से लिख सकते हैं K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, अगर तुम चाहो तो इसको इंटीग्रेशन मेथड से भी बना सकते हो। इसको इंटीग्रेशन मेथड से भी बना सकते हो। ठीक है, 1-2 मिनट लगेगा, मैं बता देता हूं। ठीक है, कैसे बनाएंगे उसको? कैसे बनाएंगे देखो, बस जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था ना, वैसे ही निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे इस पॉइंट तक हमको इस पॉइंट P तक लाना है, तो मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पे, ठीक है, x डिस्टेंस तक हम इस Q नॉट को ले आए हैं। x डिस्टेंस तक हम इस Q नॉट को ले आए, तो फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा K क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर। तो वर्कडन कितना हो जाएगा बोलो? इधर लाने के लिए वर्कडन कितना हो जाएगा? dw, थोड़ा dx डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्कडन कितना हो जाएगा? K क्यू नॉट, ठीक है, क्यू नॉट, ठीक है, इंटीग्रेशन dx, या ऐसे इंटीग्रेशन अभी नहीं देंगे, ठीक है, बाय एक्स स्क्वायर। ये फोर्स हो गया, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? dx। इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? dx। अब तुम याद करो कि ये dx घट रहा है ना, मतलब ये जो dx है वो क्या हो रहा है? घट रहा है, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। तो उस नेगेटिव को हम यहां माइनस साइन से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, इतना हो गया। चलो टोटल वर्कडन निकाल लो। टोटल वर्कडन कितना हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो K क्यू नॉट, ठीक है, एक माइनस बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन किसका? dx बाय एक्स स्क्वायर। कहां से कहां तक ला रहे हैं? इन्फिनिटी से पॉइंट, किस पॉइंट तक ला रहे हैं? R। ठीक है, R तक, R डिस्टेंस, इन्फिनिटी से R डिस्टेंस तक ला रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बोलो? यहां पे जो टोटल वर्कडन हो गया वो कितना हो जाएगा? माइनस K क्यू नॉट Q, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1/x। क्या 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? -1/x। तो इन्फिनिटी से लेकर के R तक ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वर्कडन कितना हो जाएगा? K क्यू नॉट Q बाय एक्स, सॉरी R। वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? R। या ऐसे करके देख लो। ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 1/R माइनस 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी कितना हो गया? 0। यानी वर्कडन कितना हो जाएगा? K क्यू नॉट Q बाय R। अच्छा, ये वर्कडन क्या है? एक्सटर्नल है या कंजर्वेटिव है? एक्सटर्नल है। देखो हम बाहर से ला रहे हैं, है ना, इस फील्ड के अगेंस्ट ला रहे हैं, तो ये क्या कौन सा हो गया? कंजर्वेटिव नहीं हुआ, ये क्या हो गया? एक्सटर्नल। तो हम इसको वर्कडन एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल लिख दिए, ये एक्सटर्नल लिख दिए। ठीक, इतना हो गया। अब हम क्या जानते हैं? पोटेंशियल का फॉर्मूला। ठीक है, मिटा दो इसको, थोड़ा सा मिटा देता हूं। इधर देखो, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था? V इज इक्वल्स टू लिखते थे वर्कडन बाय एक्सटर्नल फोर्स बाय क्यू नॉट, और इसको ऐसे लिखते थे ना, माइनस ऑफ वर्कडन बाय कंजर्वेटिव बाय क्यू नॉट, ऐसे लिखते थे। तो अभी हमने एक्सटर्नल लिया है तो कंजर्वेटिव वाला हटा दो। तो वर्कडन बाय एक्सटर्नल कितना आया है? K क्यू नॉट बाय क्यू नॉट इंटू R। ये क्यू नॉट ने इस क्यू नॉट को मार दिया, तो V इज इक्वल्स टू क्या बचा हमारे पास? K के लिए लिख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। ठीक है, इतना।
क्या लिखा जा सकता है? सिंपल। अब हम बहुत आसानी से पोटेंशियल लिख सकते हैं। हम किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल बहुत आसानी से लिख सकते हैं पॉइंट चार्ज के कारण। सिंपल क्या हो जाएगा? k³/r। सिर्फ और सिर्फ ये पोटेंशियल सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है। सिर्फ और सिर्फ ये किस पे डिपेंड करता है? सोर्स चार्ज के कारण डिपेंड करता है। ठीक है, चलो आ रहा है समझ में? हाँ, अब देखो, अब क्या करेंगे? जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है? कुछ ऐसा है, देखो। जैसे मान लो एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस पे चार्ज Q1 रखे हैं, इस पे चार्ज Q2 रखे हैं। ठीक है, इस पॉइंट को A, इसको B, इसको C मान लेते हैं। डिस्टेंस कितना है? A। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सबका A होगा, ये भी A होगा। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा? A। ठीक, तो तुमसे पूछा गया इस C पॉइंट पे नेट पोटेंशियल कितना होगा? इस C पॉइंट पे नेट पोटेंशियल कितना होगा? ठीक, अच्छा, तो इस C पॉइंट की अगर बात करें तो यहां पे हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है, 1, 2। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या होता है? देखो, हम इसको अब डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एट C ड्यू टू A। A के कारण पोटेंशियल क्या लिख सकते हैं? बोलो, k⁴1/a, क्योंकि k³/r होता है। क्या होता है? k³/r। तो क्या लिख सकते हैं? k⁴1/a। ठीक है, k⁴1/a। उसी तरह ये Q2 के कारण क्या लिख सकते हैं? बोलो, V एट C ड्यू टू B। ये कितना हो जाएगा? k⁴2/a लिख सकते हैं। अब नेट पोटेंशियल याद करो, वो मैंने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो बताया था। ठीक है, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इसमें कोई डायरेक्शन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई डायरेक्शन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल इसको जैसे अलजेब्रिक जोड़ते हैं वैसे जोड़ देंगे। मतलब V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बोलो, K ऐसे V इज इक्वल्स टू VCA प्लस VCB। जोड़ दो, कितना हो जाएगा? k⁴1/a प्लस k⁴2/a। तो कितना हो गया जोड़ के? k⁴1 ऐसे ही रहने दो, कोई खास बात तो है नहीं। ठीक है, ऐसे ही रहेगा। ठीक, या इसको कॉमन ले लो। क्या क्या कॉमन आ जाएगा? k/a कॉमन आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2। कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2। ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल। ये क्या हो गया तुम्हारा? पोटेंशियल। बात समझ में आ रहा है? सिंपल है। ठीक है, सोचो अगर ये लिख लेना था ये। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके लिख लेना। सोचो अगर ये एक स्क्वायर होता। ठीक है, अगर ये स्क्वायर होता, ये क्यूब, ये माइनस क्यूब, इस पॉइंट पे हमको निकालना है A, B, C। इस पॉइंट पे निकालना है। D पॉइंट पे कितना होगा? V निकालना है D पॉइंट पे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख देना A। इसके कारण A पॉइंट के कारण यहां पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? k³। इसका डिस्टेंस कितना मान लेते हैं? A मान लो। ठीक है, कितना मान लिए? A। तो k³/a। ठीक है, क्या हो जाएगा? k³/a। अच्छा, मैंने क्या बोला था कि पोटेंशियल में हम साइन के साथ रखते हैं। इसमें साइन रख दो। ठीक है, तो माइनस साइन हो जाएगा। इसके कारण यहां पे लिखो तो कितना हो जाएगा? प्लस kq। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? याद होगा, √2a। तो कितना हो गया? बाय √2a प्लस इसके कारण यहां पे क्या होगा? सिंपल, kq/a हो गया, खत्म। इसने इसको मारा, बचा क्या तुम्हारा? kq/√2a। सिंपल। ऐसे ही चाहे अब इससे फायदा क्या है? कितना भी नंबर हो जाए हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। जैसे मान लो ऐसे, इसी सवाल में देखो। ठीक है, इसी सवाल में देखो कि मान लेते हैं इसको भी प्लस कर दो। ठीक है, प्लस क्यू, इसको भी प्लस क्यू। ठीक है, अच्छा, इस पॉइंट पे एकदम सेंटर पे। अच्छा, याद है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? बोल सकते हो क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? बोल सकते हो क्या? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? बोल सकते हो क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। हाँ या ना? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। ये हमने पहले भी निकाल चुके हैं।
ठीक। लेकिन पोटेंशियल देखो तो जीरो होगा क्या, पोटेंशियल जीरो होगा क्या। ये वाला डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, कितना हो जाएगा बोलो, टोटल होता है √2 इंटू ए बाई 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, a बाय √2। ठीक है, अब चार चार्ज है 1 2 3 4 चार्जेस हैं, इस जगह पे कितना हो जाएगा, इसके कारण यहां पे लिख देंगे के क्यू बाय डिस्टेंस कितना है a बाय √2, डिस्टेंस है तुम्हारा a बाय √2। आ रहा है ना समझ में, हाँ डिस्टेंस कितना है a बाय √2। तो सोचो प्लस इसके कारण क्या हो जाएगा के क्यू बाय a बाय √2 प्लस इसके कारण क्या हो जाएगा के क्यू बाय a बाय √2 प्लस इसके कारण क्या हो जाएगा के क्यू बाय a बाय √2। ठीक, अब सोचो सब बराबर है यानी 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स 4 इंटू के क्यू, √2 ऊपर चला जाएगा तो 4√2 के क्यू बाय ए, के क्यू बाय ए हो गया, खत्म, सिंपल। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो तो जरूरी नहीं पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल की यही खासियत होती है। हालांकि हम इस तरह से बहुत सारे सवाल बना सकते हैं। ठीक है, तुम्हारे लिए एक सवाल है, बना के रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको देखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग, इस पे चार्ज कितना है Q, कितने डिस्टेंस पे निकालना है R डिस्टेंस पे। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है A। ठीक है, R डिस्टेंस पे निकालना। पोटेंशियल, इस जगह पे पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हम लोग, अब इसमें निकालना है पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, चलो ये निकाल के रखना। ठीक है, बाय।